नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि बच्चों के पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है तो उनके धैर्य, लगन और एकाग्रता को बनाए रखने के लिए जो कुछ प्राकृतिक औषधियाँ हैं वो उनमें मदद करती हैं। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का कष्ट करेंगे तो आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बच्चों का जो एकाग्रता है वो उनके पढ़ाई लिखाई में और उनके समग्र विकास में मदद करता है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बच्चे ही हमारे परिवार और देश के भविष्य है और बच्चों का समग्र विकास कैसे हो, उनके लिए उचित आहार और उनके लिए उचित मार्गदर्शन, और यदि उनमें कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ जो औषधीय गुणों से भरपूर है उनके सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं। और ये प्राकृतिक औषधियाँ हम क्यों लें, इन औषधियों के ऊपर विशेष शोध हुआ है और उन विशेष शोध में पाया गया है कि ये प्राकृतिक औषधियाँ प्रोटीन, फैट्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और सेलेनियम, विटामिन सी से भरपूर है, जिसके चलते बच्चों का पढ़ाई में मन लगना, खेलने के लिए उन्हें दिन भर ऊर्जा मिलना और एकाग्रता की कमी को दूर करना, अर्थात जो आईक्यू लेवल है उसको बढ़ाता है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को विशेष करके गति देता है, ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखने में मदद करती हैं ये औषधियाँ। यदि बच्चों में मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता, भय और अवसाद है तो उनसे मुक्ति दिलाती है, तनाव से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। और कुछ बच्चों में एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसको ADHD यानी अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे क्या करते हैं, इनमें जो ये डिसऑर्डर होता है तो पढ़ाई लिखाई में आनाकानी करना, और यदि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको ये एकाग्र होकर के सुन नहीं पाते हैं, या उनकी एकाग्रता तुरंत भंग हो जाती है, या जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। उनमें जो स्किल्स जितना डेवलप होना चाहिए वो स्किल डेवलप नहीं होता है, और उनमें पुअर स्किल्स जो है वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ता ही जाता है। नहीं, जैसे बच्चे पढ़ाई छोड़ करके यदि प्राथमिक चीज़ों को ध्यान में न रख करके और वो उस पर अमल न करते हैं तो वो धीरे धीरे आगे की चीज़ें उनके लिए बोझ हो जाती है, और जब बोझ हो जाती है तो वो बच्चे पढ़ाई को छोड़ करके भागने लगते हैं और गलत संगत में पढ़ करके गलत हाथों में आ करके वो अपने जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। तो एक जो ADHD डिसऑर्डर उनमें होता है तो उनमें क्या होगा कि इनअटेंशन हो जाएगा, या शॉर्ट अटेंशन होगा, डिफ़िकल्ट लिसनिंग हो जाएगा, डिफ़िकल्ट अटेंशन हो जाएगा, और उसको क्या करेंगे कि इजली डिस्ट्रैक्टेड करने लगेंगे, और जो पढ़ते लिखते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं, और उनमें एक इम्पल्सिविटी आती है जिसको आवेश कहते हैं, कि वो बच्चे क्या करते हैं कि वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, यानी छेड़ते रहते हैं। और यदि उनमें हाइपर एक्टिविटी आ गई
तो खेल तो खेलेंगे लेकिन बिना मतलब वाला खेल खेलेंगे जिसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, यानी गोल कोई नहीं है। पढ़ाई तो करेंगे लेकिन उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, माने बिना मतलब वाली चीज़ें वो ज़्यादा पढ़ेंगे। तो उनमें सक्रियता को कैसे बनाया रखा जाए, इसके लिए कुछ औषधियाँ हैं जो सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मणी, शतावरी, शंखपुष्पी, विधारा, तज, बच और मिश्री। इसको एकत्र करके इन औषधियों को बनाया जाता है। और अब आप पूछिएगा कि इन औषधियों को क्यों लिया जाए, तो आप जैसे दोस्तों देखिए, अब वैसे तो बहुत ज़्यादा इसका यदि फार्माकोलॉजी बताया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके सबका बता दे रहा हूँ। अब जैसे अश्वगंधा है तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है, यानी तनाव को कम करेगा, और मेमोरी को इन्हेंस करता है, यानी बढ़ाता है स्मृति को। और स्लीप पैटर्न्स जो है, यानी कभी कभी बच्चों में ऐसा है कि नींद ही नहीं आता है, तो वो स्लीप पैटर्न्स को भी इम्प्रूव करेगा। और उनका जो वज़न और हाइट है समय के अनुसार यदि न बढ़ता हो तो उसको भी बढ़ाने में और उनके विकास में ये मदद करता है। चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो हर प्रकार की उनकी स्मरण शक्ति, उनका बुद्धि, उनका विकास, उनमें स्फूर्ति देते रहता है, और ये बलवर्धक भी है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जैसे ब्राह्मणी है तो ब्राह्मी में क्या होता है कि यह भी मेमोरी को इन्हेंस करता है और कंसंट्रेशन को बनाए रखने में मदद करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और मन को हमेशा शांत रखता है। इसलिए इसमें अश्वगंधा, ब्राह्मी और शतावरी को इसलिए इसमें डाला जाता है कि शतावरी भी मेमोरी को इन्हेंस करता है और पावर को बूस्ट करता है। यदि कहीं सूजन वगैरह है दिमाग में चाहे और कहीं, तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। चौथी मेडिसिन हम इसमें शंखपुष्पी इसलिए डालते हैं कि शंखपुष्पी भी मेमोरी को इन्हेंस करता है और थोड़ा ये लैक्जेटिव भी है, यानी बच्चों का पेट भी इससे साफ रहता है। और एक और काम करता है जो शंखपुष्पी की, जो अभी ADHD के ऊपर हमने बातचीत किया था कि अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसको भी ये ख़त्म करता है, यानी उनमें कंसंट्रेशन को ज़्यादा बूस्ट करता है और इन्हेंस करता है। एक विधारा नाम की मेडिसिन इसमें हम लोग 5वीं मेडिसिन डालते हैं जो रेजुविनेटिव टॉनिक का काम करता है। और एक तज इसमें डाला जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट है और जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटासियम, सेलेनियम और आयरन पाया जाता है, जो हमारे चेतना में सुधार करता है और हमारे मस्तिष्क को हमेशा एक्टिव रखता है। दोस्तों, एक 7वीं मेडिसिन हम लोग इसमें डालते हैं बच, जो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का काम करता है, दीपन है, पाचन है और लैक्जेटिव भी है और माइंड को कूल भी करती है, और ये एपेटाइट स्टिमुलेंट भी है। और एक और इसका काम है बच का कि जो मन को शांत रखता है और सिर दर्द को भी ठीक रखता है, कि जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करते समय यदि सिर में दर्द होने लगा तो ये क्या करता है, सूथिंग द माइंड एंड क्योर्स हेडेक। एक 8वीं हम लोग मिश्री डालते हैं, चूँकि मिश्री वैसे कहने के लिए तो मिश्री है लेकिन आयुर्वेद में इसको औषध के रूप में यूज किया जाता है, जो एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का एक अच्छा स्रोत है, और डाइजेशन में भी ये हेल्प करती है, आई साइट को भी दुरुस्त करती है, इम्प्रूव करती है, और ये हमारे मस्तिष्क की क्षमता को भी ऊर्जावान बनाए रखती है। यदि डायरिया वगैरह की शिकायत बच्चों में हो जाती है कभी कभी, तो वो भी ये ग्लूकोज लेवल को शरीर में मेंटेन करके रखता है। और ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जितनी औषधियाँ हैं ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और रेजुविनेटिंग टॉनिक का भी काम करती है। तो दोस्तों, अब हम इसको ये देखेंगे कि इसकी मात्रा कितनी कितनी लेनी है।
तो अंत में हम आपको इसकी मात्रा बता देते हैं कि अश्वगंधा 100 ग्राम, ब्राह्मी 100 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, शंखपुष्पी 50 ग्राम, बिधारा 100 ग्राम, तज 25 ग्राम, बच 100 ग्राम और धागे वाली मिश्री 300 ग्राम ले करके इसका महीन कपड़ छान पाउडर बना लेना है। और यदि बड़े बच्चे हैं तो 2 से 3 ग्राम यानी छोटे चम्मच से 1 चम्मच दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद दे देना है। और यदि बहुत छोटा बच्चा है तो 1.5 से 2 ग्राम के मात्रा में देना है। और ये औषधियाँ आप किसी आयुर्वेदाचार्य के देखरेख में बनवा लीजिए, और या खुद भी चाहे तो आप बना सकते हैं और इसका उपयोग कीजिए। उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो भविष्य हैं उनके लिए ये औषधियाँ एक अमृत की काम करेगी और उनके विकास में, सर्वांगीण विकास में भरपूर मदद करेगी। हम आपसे अलविदा होते हैं और आपके सेवा में ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी बच्चों को लाभ मिल सके, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के और हमारे परिवार के भविष्य हैं। नमस्कार।